मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीखो कुछ नया में। आज हम मैथ में परसेंटेज टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। किसी संख्या में उसको 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो हमें क्या उठाना है, परसेंटेज को। मैंने आपको पहली वीडियो में बता ही दिया है क्या उठाना है हमें, परसेंटेज को। 16 सही 2/3%। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे हम, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या आएगा, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 और 2 50/3 × 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लें, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो 1/6। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसको जोड़ने 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 1 = 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, 7 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 4956। 7 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, 4956। तो 1 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4956/7। 7 × 7 = 49, 7 0 7 8 56। ठीक है, 708। 1 की वैल्यू क्या आ गई, 708। फ्रैक्शन क्या है हमारा, 1/6। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, तो मूल संख्या बताइए। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है हमारी, 6 क्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, 6। ओरिजिनल नंबर यहाँ ओरिजिनल वैल्यू। मूल संख्या क्या है हमारी, 6 मूल संख्या। ठीक है, मूल संख्या 6। तो क्या करेंगे हम, 1/6। ठीक है, मूल संख्या 6, इसमें क्या कर देंगे, 708 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, 708 × 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4248। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। मूल संख्या आ गई है निकल कर। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 708 थी। क्या थी 1 की वैल्यू, 708। जब 1 की वैल्यू 708 थी तो मूल संख्या हमारी क्या है, 6। तो 6 से गुणा करेंगे, 708 × 6। आंसर क्या आएगा, 4248। यही हमारा आंसर है। ठीक है, जिसे वहाँ पे समझ में ना आया हो तो मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे पहले मैंने। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है। 20% क्या है, 120। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, 120%। 1% कितना हो गया हमारा, 120/20। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 6। 1% आ गया हमारा 6। ठीक है, अब क्या पूछा है इसने, 120% कितना होगा, 120%। 1 की वैल्यू क्या है, 6। तो 6 से गुणा कर देंगे हम 120 की। ठीक है, कितना आ जाएगा, 720। यही हमारा आंसर है। 720 क्या है, 120%। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दो संख्याओं का अंतर
क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, 15%। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? 15/100 इज इक्वल टू 5 या 15, 3/20, ये आ जाएगा 15% का फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा? इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर कौन सा है? ओरिजिनल वैल्यू हमारी कौन सी आ गई? 20। ठीक है, अब एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 20। अंतर कितना हो गया? 20 में से हम 3 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? 17। ठीक है, और योग क्या होगा? 20 + 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 23। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा क्या आ जाएगा? 23 और 17। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई? 23 अनुपात 17। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि किसी की आय रजत से 12.5% अधिक है। क्या है? 12.5% अधिक है, तो रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, किसी की आय रजत से 12.5% अधिक है, तो रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? 12.5% का क्या निकाल लेंगे हम? फ्रैक्शन। क्या आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन? 1/8। ठीक है, 12 दूनी 24, 1 25। निकाल के दिखाऊं क्या इसका भी? (25/100) इंटू 2, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। कितना आ गया? 1/8। ठीक है, तो क्या कह रहा है? राम की आय रजत से 12.5% अधिक है। ठीक है, राम की आय कितनी है? राम की आय 9 होगी। ठीक है, 12.5% अधिक है, 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9। 12.5% अधिक है। ठीक है, राम की आय क्या होगी? 9। ठीक है, और रजत की आय कितनी होगी? रजत की आय होगी 8। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? तो रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? ठीक है, रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी? अब निकाल देंगे हम। कितना कम है? 1। 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 11 सही 1/9%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा ये? राम की आय कितनी हो गई? 9। 9 कहाँ से लिया? फ्रैक्शन में जोड़ दिया, 12.5% अधिक है। ठीक है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि आंसर पे। ठीक है, 12.5% अधिक है तो 1 जोड़ दिया। ठीक है, राम की आय आ गई 9। ठीक है, रजत की आय कितनी होगी? 8। ठीक है, क्वेश्चन ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये। ठीक है, तो कितना बड़ा है?
उसने क्या पूछा है, रजत की आय राम से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, एक कितनी कम है उसकी आय, एक किससे कम है, राम से। 1/9 इंटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज में निकाल देंगे इसे, 11 सही 1/9। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें से 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। ठीक है, 3 चौके और 8 छक्के, 3 कितने थे, 4 रन, और 8 कितने थे, 6 रन। ठीक है, 3 चौके और 6, और तुम्हारा ये क्या आ गया, बाउंड्री। अब क्या करेंगे हम, तो उसने कुल रन के कितने प्रतिशत रन तोड़कर बनाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। ठीक है, 3 क्या मारे हैं उसने, एक बल्लेबाज था। ठीक है, इसको ऐसे समझे क्वेश्चन को, एक बल्लेबाज था, उसने 3 चौके और 8 छक्के लगाए। ठीक है, 3 चौके और 8 छक्के लगाए, और जब जाके एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए थे, टोटल मिलाकर 110 रन बनाए, तो वो कितना चला और कितना दौड़ा। ठीक है, कितना चला या कितना दौड़ा। ठीक है, 110 रन बनाए हैं, कितना दौड़ा वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 तिया 12 रन बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, और क्या होगा, 8 छंग 48 रन 6 हो गए। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, ये 60 रन आ गए। ये उसने बाउंड्रीज लगाई हैं। ठीक है, 60 रन की बाउंड्रीज हो गई। अब क्या देखते हैं हम, उसने दौड़कर कितने रन बनाए होंगे। टोटल रन हमारे पास कितने हैं, 110, और बाउंड्रीज कितनी लगाई हैं उसने, 60 बाउंड्रीज, और छक्के कितने लगाए हैं, 60 रनों के। ठीक है, इसमें कौन कौन सी शामिल है, 4 रन और 6 रन। अब ये माइनस कर देंगे हम, तो ये इसने जो माइनस करके निकल के आया है इसने, तो ये कौन सा होगा, ये उसने दौड़कर रन प्राप्त करे होंगे। 50 रन उसने क्या कर कर प्राप्त करे हैं, रनिंग कर कर। ठीक है, 50 रन रनिंग कर कर। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन तोड़कर बनाए। ठीक है, कुल रन हमारे कितने थे, 110, दौड़कर कितने बनाए उसने, 50 इंटू 100। अब कितने परसेंट हो गए ये, 45 सही, 5/11%। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये कहाँ से आया, 0 से 0, 500/11। जब इसके ये भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, जबकि पहली संख्या में 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी संख्या में 20% घटाया जाता है। तो अब नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या है, 4:5। इसको हम 400 और 500 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, 400 और 500, 400 और 500 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या 4 है हमारी। ठीक है, 400 में 20% बढ़ाया जाता है। 20% कितना हो गया 400 का, 20 चौक 80,
तो कितना आ गया ये 480। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो 20% घटाया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है, यहाँ घटाया जाता है, तो कितना आ गया यहाँ पे 20%, 20 पंजे 100, 100 इज इक्वल टू 100, तो ये कितना आ जाएगा 400। ठीक है, यहाँ घटा रहा है, यहाँ जोड़ रहा है। ठीक है, अब इसका अनुपात निकाल देंगे, तो अनुपात हमारा क्या आ जाएगा 6:5, 6:5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है 25%, तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम होगी। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। 100 रुपीज मान लिया। ठीक है, किसकी आय सीता की आय। ठीक है, तो कितने परसेंट सीता से 25% अधिक है। मीता की आय क्या है सीता से 25% अधिक है, सीता से 25% अधिक है, तो 125% मीता की आय होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम होगी। सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम होगी। मीता से कितना कम है ये 25 अपॉन 125 इंटू 100। यहां तक किसी को दिक्कत, कितनी कम है ये 125 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना कम होगा 25। ठीक है, तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, मीता से, तो मीता नीचे आ गई 125। ठीक है, कितनी कम है 25 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। 20%। ठीक है, 5 दूनी 10, 20%, यही हमारा आंसर होगा। कितने प्रतिशत कम होगी 20%। ठीक है, मीता की आय सीता की आय से भी 25% अधिक है, तो सीता की आय मीता से कितने प्रतिशत कम होगी 20%, एकदम सॉलिड तरीके से। ठीक है, 20%, 20%, 20%, 20% ही होगी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ए का वेतन जो है बी से 25% अधिक है, 100 रुपये। ठीक है, बी से कितना है ए का वेतन 25% अधिक है। ए का वेतन बी से 25% अधिक है, 125। ये किसका वेतन हो गया ए का। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, पच्चीस बाई 125 इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 20%। आंसर पहले वाली क्वेश्चन है। एक परीक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं। परीक्षा में 100% छात्र रहते हैं, कोई भी बैठेगा तो परीक्षा में 100% रहेगा। यहां तक किसी को सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है 93% सफल होते हैं, असफल नहीं सफल होते हैं। तो 259 छात्र असफल होते हैं। ठीक है, 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो 93 तो सफल हो गए, ये क्या हो गए सफल। असफल हमारे कितने रह गए 7%। 7% किसके बराबर दे रखा है 259
259K। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। 259K 7% किसके इक्वल दे रहा है? 259। ठीक है, तो इसका आंसर 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 7 7 49। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 37। 1% की 37। तो 100% के लिए करने के लिए हम क्या करेंगे? 37 इंटू 100 इज इक्वल टू 3700। तो कुल छात्र कितने बैठे होंगे परीक्षा में? 3700। ठीक है, 3700 आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या a तथा b इस प्रकार है कि a को 5%, b को 4% का योग। ठीक है, a के 5% तथा b के 4% का योग तथा a के 6% और b के 8% का के योग का 2 सही 2/3%, 2/3 है, परसेंट नहीं है इसमें। ठीक है, 2/3 है। तो a का अनुपात b, a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? a अनुपात b का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसको सिंपल ही वे से कर लेते हैं। ठीक है, a क्या दे रखा है हमारा? 5%, 5/100 प्लस 4/100, परसेंट को करने के लिए 100 b। ठीक है, तो दूसरा क्या आ गया? इक्वल कर लेंगे इसे, a 6/100 प्लस b 8/100। यहां तक कोई दिक्कत? योग का 2/3 है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। 5a प्लस 4b इज इक्वल टू 2/3, 6a प्लस 8b। यहां तक कोई दिक्कत? अब 3 की गुणा यहां पे हो जाएगी। 5 किया 15a प्लस 4 किया 12b इज इक्वल टू 12a प्लस 8 दूनी 16b। ठीक है, a को एक साइड कर लेंगे, b को एक साइड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 15 में से 12 गया, 3a इक्वल टू 12 में से आपका 16 में से 12 गया, 16 में से 12 गया 4b 4b। ठीक है, अब a अपॉन b इज इक्वल टू 4/3। तो एक अनुपात b का, a अनुपात b क्या आ जाएगा? a अनुपात b इज इक्वल टू 4/3। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, एकदम इजी वे में है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी भाषा को समझना है। ठीक है, आपको इजी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के अगर करोगे तो आपके लिए भी इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का शुल्क, किसी वस्तु पर शुल्क क्या है? किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 4% कम कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान मूल्य समझ लो, हम वर्तमान मूल्य 100 रुपये है। 100 हम इसलिए लेते हैं परसेंटेज में क्योंकि हमें इजी पड़ता है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, उससे इजी नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया जाता है, तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि वह उससे प्राप्त आय पुरानी तरह हो जाए, पूर्वतः रहे। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो हम क्या लेंगे? 100। वर्तमान मूल्य 100 का 40% कम कर दिया जाता है। ये क्या है? वर्तमान मूल्य। ठीक है, 40% कम कर दिया तो कितना रह गया? 60%। 60%, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? तो 60% रह गया, तो अब क्या करेंगे हम? कितना कम हो गया ये? 40
40 ही कम होगा ना। अब ये क्या बोल रहा है कि पुराने जैसा हो जाए, उसके प्राप्त आय पहले जैसा हो जाए। तो 60% में से 60 रुपये में से हम क्या करेंगे 40, तो 40/60 इंटू 100, तो कितना बढ़ाया जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 200/3, 100 का 100/3 होता तो आपको 33.33 आता, ठीक है। तो उससे कि 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 66, क्या आ जाएगा 66 सही 2/3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 200 अगर 100/3 होता मतलब कि 200/3 की परसेंटेज में करें, वो उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 66 सही 2/3% आंसर, ठीक है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। चीनी के दामों में 20% वृद्धि हो जाती है। यदि चीनी के खर्चों के पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका एकदम इजी तरीका बता देता हूं मैं आपको। ₹100 हैं, ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई, 20% 120 हो गया। 100 का 20% कितना होगा 20, तो हम 20 जोड़ देंगे, ठीक है, 120 हो गया। यदि चीनी के खर्च को पहले जैसा रखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा, ठीक है। कितना बढ़ाया था 20/120, कितना आ गया 1/6, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं वैसे, मगर ये ठीक है, इससे समझिए आप, आसानी रहेगी। एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है, कोई सा भी करिए, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये तो 10-20 कॉन्सेप्ट से हो सकता है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ इसे, और आपको सिंपल वे से भी करा सकता हूँ। इससे सिंपल वे कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 100 से ऊपर रखिए, 20% बढ़ा दीजिए, अपने दिमाग से काम करना है, ठीक है। क्या लिखना है क्या नहीं करना है। चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है, खटखट लिखा 100 में 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन। यदि चीनी पर खर्चे का पूर्वतः रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल वे 20/120 इज इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर हो गया 1/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ा दिया जाता है। ए का वेतन 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और फिर 10% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। इसका एक फॉर्मूला है, उससे कर लेना, इजी पड़ेगा आपको। x²/100, ठीक है। x क्या है, अगर सेम वैल्यू दे रखी है, बढ़ाना घटाना, ठीक है, तो क्या आएगा, ये डिक्रीज में आएगी। हमेशा नीचे की वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू दे रखी है तो डिक्रीज में आएगी, ठीक है। कायम आएगी ये वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। x²/100, x क्या है हमारा 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100/100। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100/100,
इज इक्वल टू कितना आ गया 1। 1% क्या आएगा, ये डिक्रीज, डिक्रीज कितना होगा 1%। अब हम इसका 1 मेथड हो गया, ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या होगा, वही अपना पुराना वाला 100 में क्या करेंगे हम 10% बढ़ा देंगे, 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा 110। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 10% घटा दिया जाता है। अब क्या होगा 10% फिर घटा देंगे भाई, हमें क्या दिक्कत है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वही करना है हमें तो। ठीक है, 10% कितना होगा इसका 11 हमने घटा दिया तो क्या आ जाएगा ये 99। 100 में से कितना कम है 100 में से कितना कम है 1, 99 आ गया ना जब हमने 11 घटाया। ठीक है, इसका 10% घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 कितना हो जाएगा 99, तो 1% क्या होगा हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक परिवार को अपनी खपत के कितने प्रतिशत में कटौती होगी ताकि चावल का खर्च पहले जैसा रहे। इसका एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, अगर खपत में कमी बता रहा है तो 25% की R/100 ±R। ठीक है, अगर पॉजिटिव में बोल रहा हो, वृद्धि बोल रहा है तो प्लस कर देंगे, अगर निगेटिव में बोल रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये 25 है आर की वैल्यू अपॉन वृद्धि 125 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 दूनी 10 तो 20%, ये क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मेथड देख लेते हैं। 25% दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। अब क्या बोल रहा है ये, इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल वैल्यू ये रहती है ओरिजिनल वैल्यू को ही हम इनिशियल वैल्यू कहते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल वैल्यू क्या बोल रहा है, एक जोड़ देते हैं। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 5, 4 और 5। तो अब क्या करेंगे हम इसमें, 5 में से कितना कम हो रहा है 1, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। ठीक है, 1 तो अब क्या होगा 1/5 इंटू 100। जो सा इजी रहे आपको, जो सा समझ में आए उससे करना। 5 दूनी 10, 20% आंसर। ठीक है, ये एक कम हो रहा था। ठीक है, फाइनल वैल्यू में से अब फाइनल वैल्यू ही लेंगे ना हम इसमें, जैसे चावल का मूल्य 25% की वृद्धि हो रही तो फाइनल वैल्यू ही लेंगे। अब देखते हैं थर्ड मेथड। अपना वही पुराना वाला 100 25% की वृद्धि कर दी भाई 125। ठीक है,
25% की वृद्धि 125, 25 बाई 125, ठीक है, 1 बाई 100, 1 बाई 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ये हमारा आंसर, ठीक है। ये तो आपको रट ही गया होगा, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं। अब मैंने आपको 3 मेथड बता दी हैं, एक ही क्वेश्चन के 3 मेथड बता दिए हैं, मगर आपको थर्ड मेथड से इजी पड़ेगा। थर्ड मेथड इजी पड़ेगा क्योंकि आप स्टार्टिंग से थर्ड मेथड से करते हुए आ रहे हो, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में रटना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला हर चीज़ के अगर मैं बताने लग